सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नया साल आ गया है। मेष राशि वालों, एरीज वालों के लिए मैं यहाँ देखने वाली हूँ आपकी लव रीडिंग, कैरियर रीडिंग, हेल्थ या आपका फाइनेंस, बिजनेस, काम, जो भी चीज़ें हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मेन तो यहाँ पर आपकी लव रीडिंग होगी। आप देखेंगे प्यार या धोखा, आपके पार्टनर आपके साथ क्या कर रहे हैं, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो में देखते हैं कि आपकी एनर्जी सबसे पहले क्या रहेगी, उसके बाद आपके पार्टनर की अबाउट सारी चीज़ें देखेंगे। अंत में देखेंगे अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में रह जाता है जिसका उत्तर आपको यहाँ पर नहीं मिलता है तो येस और नो का कार्ड निकालूंगी, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो रेजोनेट होता है और अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है, कुंडली विश्लेषण करवाना है तो मेरा नंबर शुरू में दिया गया है, लास्ट में भी बताऊंगी, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2024 में बहुत सारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो अब चलिए मैं यहाँ पर कार्ड को मिक्स करूँगी आपके सामने और निकालूंगी सबसे पहले जो हमारे मेष राशि वाले हैं उनकी अपनी खुद की एनर्जी कैसी है, प्यार है या धोखा। मेष राशि वालों की एनर्जी कैसी रहने वाली है स्पिरिट गाइड एंजल्स इस जनवरी महीने में रिलेशनशिप के मामले में। ओह, मेष राशि वालों की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में जनवरी महीने में कैसी रहेगी। ये तो बड़े मिक्स एनर्जी यहाँ पर आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए कि जो हमारे मेष राशि वाले हैं एरीज, उनकी एनर्जी जनवरी महीने में रिलेशनशिप के मामले में। जनवरी महीने में रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी मेष राशि वालों, जनवरी महीने में रिलेशनशिप के मामले में आपकी एनर्जी, आप बड़ा एकदम मैंने कहा ना मिक्स एनर्जी है। तो देखिए मेन एनर्जी आपकी यहाँ पर आई हुई है कि आपका जो पार्टनर है उसको आप अपना सोलमेट तो समझते हैं, प्यार करते हैं। आप में से कुछ लोगों में मुझे ये दिखाई दे रहा है जिनके बीच में एज गैप है, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे बड़े हो सकते हैं, आप उनसे लगाव रखते हैं, प्यार रखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं। ये कुछ परसेंट लोगों के लिए जो मुझे दिखाई दिया यहाँ पर इस कार्ड की वजह से सोलमेट कार्ड है। लेकिन पिछले टाइम पर बड़ा उतार चढ़ाव देखा है आपने, इतनी उठापटक देखी है, तो अब आप एक बराबर जगह पर खड़े हैं रिलेशनशिप के मामले में। तो आपको लगता है कि अब बेकार की चीज़ें क्यों अपनी ज़िंदगी में रखी जाएं। एक बाउंड्री लाइन क्रिएट कर ली है आपने, क्योंकि आपके मन में एक भय, एक डर समा गया है कि वो समस्याएं अब मैं झेलना नहीं चाहता या मैं झेलना नहीं चाहती। तो इस तरह की एनर्जी मेष राशि वालों आपकी जनवरी महीने में मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपकी ज़िंदगी में से कोई मूव कर गया है या फिर कहीं पर ऐसी सिचुएशन आपकी उलझी हुई थी। तो जैसे कुछ लोगों की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि वो दो पार्टनर के साथ चीज़ें लेकर चल रहे थे। हो सकता है कि एक तरफ फैमिली हो, एक तरफ पार्टनर हो, या एक तरफ आपके हस्बैंड वाइफ हो और एक तरफ आपका क्रश, लव या जो भी आप जिनसे दिल से चाहती हूँ वैसी कोई सिचुएशन हो। तो आप उसमें से किसी एक सिचुएशन से निकल के मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, निकलना चाहते हैं, और किसी एक पर्सन के साथ आप रिकन्सिलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 स्टार कार्ड दिखाता है कि जो बिगड़ी हुई चीज़ों को, उसको चीज़ें थी उसको आपने सुधारने की कोशिश की है। यहाँ पर डिवाइन आपकी मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एंजल्स हैं, ये औरत ने पानी भर भर के सींचा है बंजर ज़मीन को और वहाँ पर फूल और छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो मतलब दोबारा से हरा करने की तरफ, यानी जो चीज़ें उम्मीद नहीं रह गई थी, दिक्कतें आ गई थी, वहाँ पर भी आप कोशिश कर रहे हैं कि उन चीज़ों को ठीक कर लिया जाए। और ये उनके लिए भी है जो अभी एकदम फ्रेश हैं, यंग हैं और किसी से प्यार करते हैं, उसमें कुछ थोड़ी गड़बड़ाई है तो ठीक करना चाहते हैं। दो तरह की बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप में देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स में बहुत सारे लोग यहाँ पर जो हैं मेष राशि में, आप इन सारी चीज़ों से हटके एक नई फ्रेश शुरुआत करना चाहते हैं अपने जीवन में। और कुछ लोगों ने बाउंड्री क्रिएट कर ली है, जैसा मैंने कहा था यहाँ पर भी बाउंड्री क्रिएट की है। प्यार व्यार सब कुछ होने के बाद भी कहीं ना कहीं आप इमोशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दिल में इमोशन है,
क्योंकि किंग ऑफ कप दिखाता है। कप एक इमोशन का कार्ड है कि आप दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हैं, अपने इमोशन को, अपने काम, अपनी सारी चीज़ों को। उसके साथ ही आप अपने पार्टनर को दिखा नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कहूँगी दिल में बिल्कुल भी है ही नहीं, इमोशन नहीं है, प्यार नहीं है, पर आप अपने पार्टनर को दिखाना नहीं चाह रहे। इमोशन फ्लो कर रहा है, ऊपर तक आ रहा है, पर अब उसको दबा के बैठे हैं, उससे बचना चाह रहे हैं। तो आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये कैसा रूड बर्ताव हो गया है आपका। और आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो अपने पार्टनर को ब्लॉक भी कर दें, ठीक है, और एक बाउंड्री क्रिएट कर लें। तो अभी आपकी एनर्जी तो बड़ी मिक्स टाइप की मुझे दिखाई दे रही। कुछ लोग हैं जो मूव ऑन कर रहे हैं, वो इसलिए मूव ऑन कर रहे हैं कि पिछली जो ज़िंदगी है उन चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है। ये नहीं कि कोई टावर मूवमेंट आगे लड़ाई झगड़े होकर मूव ऑन यहाँ पर हो रहा है। बहुत सोच समझकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि प्यार है या धोखा किसकी तरफ से है। तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी क्या एनर्जी होगी। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी इस महीने में, मेष राशि वालों की जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इस महीने में, ओह लगता है आपने ही उनको ब्लॉक किया है, इसलिए तो मुझे तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, ओहो, मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी, मेष राशि वालों के पार्टनर की एनर्जी। मेष राशि वालों, यहाँ पर तो इनको ऐसा लग रहा है कि आपने थर्ड पार्टी का साथ दिया है, आप इनका साथ देते हुए उन्हें नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो ऐसा नहीं, आपको छोड़ना नहीं चाहते, वो किसी जिम्मेदारियों में जकड़े हुए थे शायद, और शायद हो सकता है वक्त नहीं दे पाए या कुछ मसला आप दोनों के बीच में ज़रूर हो गया है। तो यहाँ पर एक भरपूर थर्ड पार्टी दिखाई दे रही, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि जो मेष राशि वाले हैं वही अपने पार्टनर से थोड़ी दूरी बनाकर थर्ड पार्टी में रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो भाई धोखा तो यहाँ मैं सीधे सीधे नहीं कहूँगी आप धोखा दे रहे हो, पर धोखे का मामला तो इस तरफ ही आ रहा है। वो आपके साथ एक पॉजिटिव शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लेकिन आप जैसे वहाँ दिख रहे थे कि आप मूव ऑन कर रहे हैं और आप एक नई फ्रेश शुरुआत की तरफ बढ़ रहे हैं। वो अभी भी पॉजिटिव है आपके लिए। देखिए क्या बुरी स्थिति है, सिचुएशन है। वो अपने आप को बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा प्यार है धोखा, तो ये इनको लग रहा है कि देखिए आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि आपने उनको, मेष राशि वालों, धोखा दे दिया। टावर मूवमेंट आए, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम, निगेटिविटी, दो लोगों में इतनी दिक्कतें आ जाएं कि अलगाव की स्थिति आ जाए। उनको लग रहा है कि आप उनसे कुछ छुपाते रहे हैं, आप उनके साथ चीटिंग करते रहे हैं, ठीक है। जिम्मेदारियां हैं अपनी जगह, आप अपना परिवार का पालन पोषण कर रहे हो, जिम्मेदारियां देख रहे हो, सब कुछ भी ठीक है, लेकिन उनको लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हैं और किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन शायद आपके पार्टनर को कुछ चीज़ें पता चल भी गई हैं और वो इस थर्ड पार्टी के बारे में है। फिर भी अगर मैं कहूँ तो उनके दिल में आपके लिए नफ़रत नहीं दिखाई दे रही, वो बहुत तकलीफ़ की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद भी आपके साथ पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अब मैं देखूँगी कि दोनों कि अबाउट एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, फिर एंजल गाइडेंस। कुल मिलाकर आप दोनों की मिक्स एनर्जी यहाँ पर फाइनली क्या आ रही है। दोनों ही ज़रा बचपना करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। दोनों ही तरफ ईगो है, आपको लगता है, उनको लगता है कि जो आप सोच रहे हैं वही करेक्ट है, वही मानना चाहिए, वैसे ही चलना चाहिए। अबाउट में क्या एनर्जी आती है डिवाइन। एक नई शुरुआत करने की शुरुआत आपने की है, बिना सोचे समझे आप बढ़े जा रहे हैं। पर कोई मित्र अगर आपको कुछ गाइडेंस देता है, थोड़ा रुकिए, समझिए, फिर चलिए। आप पर कुछ जिम्मेदारियां मुझे दिखाई दे रही हैं कि कुछ बड़ी जिम्मेदारी है, चीज़ें हैं, निगेटिविटी है आसपास अब है, पर आपको ग्रोथ करना है, परिवार चलाना है, या हो सकता है आप पहले से शादीशुदा हैं, वो जिम्मेदारियां आपके ऊपर दिखाई दे रही हैं, वो सब लेकर चलना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर धोखा लगे, कुछ भी लगे, लेकिन अगर किसी को दिल दिया है तो दर्द तो नहीं देना चाहिए। अबाउट में एनर्जी देखिए, आप दोनों के बीच में प्यार है, फिज़िकली भी आप बहुत कनेक्टेड रहे हैं, अच्छा महसूस करते रहें एक दूसरे के साथ, लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ है जो आप दोनों को साथ नहीं देख सकती। यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि आप के बीच में कोई ऐसी थर्ड पार्टी हो जो आप दोनों को साथ में ना देखना चाहती हो, वो निगेटिविटी हो सकती है। और कुछ निगेटिव अटैक्स भी हो सकते हैं, हो सकता है किसी ने कुछ किया हो जिसकी वजह से रिश्ते में ऐसी सिचुएशन आ गई है। देखिए
आप दोनों ही होप खो चुके हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन डिवाइन यहाँ पर कहते हैं देखो 2 कप बाकी, जो पीछे बीत गया उसे जाने दो, आगे निगेटिविटी मत लेकर आइए अब अपनी ज़िंदगी में। और व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर बता रहा है कि आप दोनों ने ही इस सिचुएशन को जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको वक्त पर छोड़ दिया है, ठीक है, क्योंकि इसको लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा था, बर्डन हो रहा था इस रिश्ते को लेकर चलना। तो चलिए अब मैं देखूंगी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस रिलेशनशिप के मामले में, कि जो ये रिश्ता है इसके बारे में आपको क्या करना चाहिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स, गणपति बप्पा गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए। ओहो, गणपति बप्पा गाइडेंस दीजिए। देखिए डिवाइन भी कह रहे हैं कि आपके इस रिश्ते में बहुत सारा उतार चढ़ाव रहा है, पिछले समय में बहुत ऐसे मूवमेंट आए हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स रही कि अब आपने बाउंड्री क्रिएट कर ली है। तो डिवाइन भी कह रहे हैं कि शायद ये कहीं ना कहीं पर ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप अभी भी अपने पर्सन से प्यार करते हैं तो आपको मैं बताऊं कि 5 साल से हो सकता है आपका रिश्ता चल रहा हो, या कुछ 5 महीनों का रिश्ता हो, कुछ सिचुएशन ऐसी दिख रही। तो पुराने टाइम में आपको जो दिक्कत हो गई है उस सिचुएशन में डिवाइन यही कह रहे हैं कि 2 कप अभी यहाँ पर रखे हुए हैं और आपको उम्मीद रखनी चाहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है, टोटली सब कुछ फिनिश नहीं हुआ है। एक पॉजिटिव एनर्जी है, देखिए यहाँ पानी है, इमोशन है, ब्रिज है, यानी कि अभी भी रास्ते हैं, ठीक है, अभी भी रास्ते हैं, बहुत कुछ बाकी है। सिर्फ आपने अपनी पर्सनालिटी, अपने मन में नेगेटिविटी भर ली है, आप उदास और निराश मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस निराशा से निकलेंगे तो अपने जीवन में आप विक्ट्री की तरफ बढ़ेंगे। उतार चढ़ाव ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। द हर्मिट कार्ड बताता है कि इस समय आप अपने अंदर जाकर एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या होता रहा, क्यों हुआ, कैसे हुआ और आगे मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त आपको हो सकता है इस समय में। कभी कभी कुछ रिलेशनशिप आती हैं और टूटकर चली जाती हैं, लेकिन आपको बहुत जागृत कर जाती हैं, कुछ समझा जाती हैं, बता जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी हमेशा जो आपके दोनों के रिलेशन की रही बहुत इन आउट की एनर्जी रही है, या आपकी एनर्जी भी आप इस रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे थे, कभी इसमें रहते थे कभी दूर हो जाते थे। तो ये इन आउट करते करते जो ये टावर मूवमेंट आया है, तो डिवाइन कह रहे हैं कि ठीक है, अगर आपको डर लगता है, आप बराबर जगह पर आ चुके हैं तो आप वैसे ही चल सकते हैं, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि इस नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, तभी आपको विक्ट्री यहाँ पर मिलेगी। चलिए, तो आपके रिलेशनशिप की सारी एनर्जी मैंने यहाँ पर देख ली, ठीक है। जो लोग किसी लीगल मामले में फंसे हुए हैं उनके लिए देखिए टावर मूवमेंट, देखिए अलगाव की स्थिति तो दिख रही है, क्योंकि फिर से वही एनर्जी आ रही है। इन आउट जब कर ही रहे हैं तो उससे अच्छा है कि अलग ही हो जाएं। तो अलगाव की स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं जनवरी महीने में। साल की शुरुआत में ही टावर कार्ड आना, ये सब होना, धोखा, तो शायद आपको धोखा मिला होगा, आपने धोखा दे दिया। तो फिर भी अगर मैं कहती हूँ कि कोई कितना भी बुरा करे उसके साथ अच्छा करके ही निकलिए, अपने कर्म खराब मत कीजिए। चलिए, मैं देखूँगी आपकी सेहत कैसी रहने वाली है, उनकी सेहत कैसी रहने वाली है, ठीक है। स्वास्थ्य सेहत कैसी रहेगी। देखिए, कुछ बीमारी, कुछ परेशानियों के पीछे पीछे आप लगे हुए हैं, कुछ रगड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं सेहत के साथ दिखाई दे रही हैं। कुछ चीज़ों को लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है और थोड़ा ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। कुछ चीज़ों में आप सेहत के मामले में मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। थोड़ी भी दिक्कत आती है जाके डॉक्टर को दिखाइए, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं, कुछ लोगों के साथ मुझे दिखाई दे जो लंबे समय तक जो बीमारी चलने वाली है, जिसका आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है, वैसी कुछ बीमारियां दिखाई दे रही हैं जिसको आपने समय पर छोड़ दिया है। लेकिन नहीं, खुद का ख्याल रखिए, खुद का ध्यान रखिए। तो देखिए, अभी मैंने आपका कार्ड निकाला है यहाँ पर कि आपके काम काज में, कैरियर में स्थिति कैसी रहने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि काम के मामले में बहुत न्याय मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं पर कुछ चीज़ें उलझी हुई थी, वहाँ पर सब चीज़ें ठीक होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। लंबे समय से अगर आप किसी बात का इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, प्रयास में लगे हुए थे और आप सुनना चाहते थे गुड न्यूज़, तो जनवरी में आपकी तरफ बढ़ती हुई कोई एक गुड न्यूज़ आती हुई मुझे दिखाई दे रही। कि अच्छी खबर आपको मिल सकती है, आपका अच्छा काम बन सकता है या बनने की खबर मिल सकती है।
समय चक्र आपका इस समय काम के मामले में बेहतर दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप में जो भी उठापटक हो रहे हैं उससे किनारे करके आप काम में ही ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखाता है कि समय चक्र आपके पक्ष में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। आप पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक अच्छी फ्रेश एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आ रही है कि इन सारी चीज़ों में तो पॉजिटिविटी है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप रातों को जाग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक बात की बहुत सारी बातें बना रहे हैं, दिमाग की दही कर रहे हैं। इतना ज़्यादा अगर अपने दिमाग को ऐसे आप करेंगे, स्थिति ख़राब करेंगे, इतनी स्थिति गड़बड़ है नहीं जितनी आपने दिमागी तौर पर बना रखी है। आप होप खो देते हैं कुछ कुछ चीज़ों में। खुद को पॉजिटिव बनाकर चलेंगे, पॉजिटिव एनर्जी से मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी एनर्जी ही वर्क करेगी। देखिए डिवाइन कहते हैं कि द सन कार्ड आपके मेन में आया हुआ है, तो चाहे फाइनेंस का मामला हो, चाहे काम का मामला हो, खुशियाँ, पॉजिटिविटी, सारी चीज़ें आपकी तरफ बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। तो इसमें आप सबसे पहले जाइए मेरे चैनल पर और वहाँ पर सर्च कीजिए अभय ज्ञान प्रोडक्शन फुल मून हीलिंग मेडिटेशन। तो आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। मून मजबूत होगा तो धन के मामले में मजबूत होंगे और आपका मन और मानसिक स्थिति भी मजबूत होगी, तो ये नेगेटिविटी से आप दूर रहेंगे। तो चलिए अब देखते हैं फाइनेंस के मामले में 2 कार्ड निकालती हूँ। फाइनेंस के मामले में 2 कार्ड देखिए, कुछ आप पता लगाते हुए सब करते हुए दिखाई दे रहे हैं। घर परिवार की खुशियों में पैसा खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बैलेंस स्थिति दिखाई दे रही, कोई बहुत दुविधाजनक या ऐसी बुरी स्थिति कहीं पर भी नहीं है। सब ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। इस मामले में अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग किसी जॉब में हैं, किसी उलझन में अगर थे तो आप उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग जॉब छोड़कर नए की सर्च में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी चीज़ के पीछे अगर लंबे टाइम से पड़े हैं, वहाँ कुछ अगर नहीं हो पा रहा है, काम नहीं बन रहा है, प्रमोशन चाहते हैं, पैसे चाहते हैं, और तो आप वहाँ से मुझे जॉब छोड़कर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्योंकि आप 2 चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश में लगे हुए थे कि इसको करें कि इसको करें, काम है, बिजनेस है, 2 चीज़ें हैं, दो चीज़ें कुछ तो आप अपने वर्क काम के मामले में बैलेंस करते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ मनी मैटर का ही मामला दिखाई दे रहा है। पैसे के मामले में कुछ तकलीफ़ आपको मिल सकती है, तो इसी वजह से आप यहाँ से निकलने की कोशिश में लगे हुए। ये जॉब वालों के लिए है। जो लोग किसी बिजनेस में हैं, बिजनेस वाले, आप अच्छा ग्रोथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर की तरफ से आपको कुछ बड़े पैसे का मामला हो सकता है। दोनों ही एस के कार्ड आए हैं। आप बहुत लंबे समय से किसी काम या किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हैं, तो आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो जाए, इसलिए कोई बड़ा डिसीज़न लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्शन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ है जिसके पीछे लगे हैं, उसमें थोड़ी दुविधा परेशानी आ रही है। पर मनी मैटर के मामले में कहीं जैसे मुझे लगता है पैसे आ रहे हैं, काम का फ्लो है, पर कहीं आपका पैसा फंसा हुआ है, वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आपने ये रीडिंग देख ली होगी। अब हम देखेंगे कैरियर में आपके लिए डिवाइन की क्या गाइडेंस रहेगी। डिवाइन कह रहे हैं आपको बहुत प्रैक्टिकल होकर सिर्फ अपने बारे में सोचकर चलने की आवश्यकता है। 2 काम को अगर चला रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बैलेंस बनाकर चलना होगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। कहीं पर कोई निगेटिविटी, टावर मूवमेंट्स हो सकते हैं, तो संभाल कर चलने की ज़रूरत है। निगेटिविटी से बचिए। कोई धोखा हो सकता है, जैसा अभी भी धोखे का कार्ड आया था, तो लड़ाई झगड़ा, प्रॉब्लम, धोखे की सिचुएशन आ सकती है, बचने की ज़रूरत है। लेकिन आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप किसी भी चीज़ से पार पा सकते हैं। देखिए यहाँ पर आया था डेविल कार्ड, ये भी एक निगेटिविटी वाला कार्ड दिखाई दे रहा है। तो डेविल के कार्ड ये बताता है, डिवाइन यहाँ पर आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप जिनके साथ, चाहे आपके बॉस हो या कहीं काम कर रहे हैं, किसी के अंडर में काम कर रहे हैं, आपके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, जहाँ पर रिश्ते बना कर रखने की ज़रूरत है ना, आप तो बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, वहाँ पर निगेटिविटी पैदा करते हैं इस डेविल की तरह, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो यही लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन पैदा कर सकते हैं, ऐसी हालात पैदा कर सकते हैं। देखिए चलिए, ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग थी। मैंने कोशिश की कि मैं इसमें देखूं, एक और कुछ लोगों के लिए देख लेती हूं। जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, एक्टर, सिंगर, कलाकार, पेंटर, चित्रकार, उनके लिए क्या है गाइडेंस। वाह, बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। लेकिन मेन एनर्जी देखो क्या है कि यहाँ पर आप बहुत स्ट्रक महसूस कर रहे हैं। पहले अपनी उलझनों से बाहर आइए और एक पॉजिटिव फ्रेश शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए। महीना आपका ठीक ही दिखाई दे रहा है मुझे। अब आप चाहते होंगे कि यस और नो का कार्ड लगाऊं, निकालूं यहाँ पर,
तो देखिए ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग होती है, तो मैंने यहाँ कार्ड मिक्स किए आपके लिए, यहाँ काफ़ी सारा निकाला, तो काफ़ी कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। रेजोनेट होता है नीचे ज़रूर लिखिए, और आप ये मत समझिए कि मैं यहाँ तक आ गई तो वीडियो आपका ख़त्म हो गया, अभी भी गाइडेंस जारी है, अंत में आपके लिए और देखने वाली हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपना शादी कर रहे हैं, कुंडली मिलवाना चाहते हैं, कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, या ऐसे टैरो रीडिंग, लव या कैरियर या किसी बात की रीडिंग करवाना चाहते हैं, मन में दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा आपका पर्सन रहेगा जाएगा, क्या करेगा, शादी होगी नहीं होगी, बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो आपके मन में समझ में नहीं आती हैं, एनर्जी रीडिंग से सारी क्लियरिटी आपको मिल जाती है। उसकी कुछ मिनिमम फ़ीस पड़ती है। अगर आप मुझे दिखाना चाहते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मेरा नंबर नोट कर लें, कॉल नहीं कीजिएगा, इस पर व्हाट्सअप कॉल होगी और व्हाट्सअप मैसेज होगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। 9323535511। चलिए, आपने नंबर नोट कर लिया होगा। व्हाट्सअप कॉल या व्हाट्सअप मैसेज में अपनी दुविधा, अपनी परेशानी बता सकते हैं, वहाँ पर आपको फ़ीस वगैरह की डिटेल्स मिल जाएंगी। अब मैं कार्ड को मिक्स करती हूँ और आपके लिए निकालूंगी यस और नो का कार्ड। तक कहूँगी अगर जो भी रेजोनेट हुआ है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, प्रेस बेल आइकॉन, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिलते रहें। ये कार्ड बहुत अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, ठीक है। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स, मुझे बताइए, जो लोग यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मन में कोई सवाल रह गया है जिसका आंसर उनको नहीं मिला है, तो यहाँ पर मैं एक कार्ड निकालूंगी यस और नो का। ये थोड़ा नो वाला कार्ड मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा, द एम्परर, ठीक है। थोड़ा दुविधाजनक कार्ड है, एक और निकाल देती हूँ आपके। देखिए फिर से नो का ही कार्ड आया, चलिए क्लियरिटी ही हो गई, ठीक है। तो जो भी मन में सवाल थे उसमें थोड़ी दुविधा ही दिखाई दे रही है मुझे। चलिए, आपने रीडिंग देख ली होगी, और ये देखिए यहाँ पर हैं हमारे गणपति बप्पा। तो मैं कहूँगी कि जाने से पहले आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। हमारे जो मेष राशि वाले हैं, एरीज़ वाले, आप भी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लगता है। हर महीने आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपका वार्षिक राशिफल भी आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो जाने से पहले मेरे साथ कहिए, शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये